भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत बहुत बड़ा देश है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और इसी के चलते आए साल हमारे यहाँ अलग अलग जमीनी नगर पालिकाओं से लेके पंचायतों से लेके स्टेट तक, असेंबली इलेक्शंस तक कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। वैसे ही आजकल एक चुनाव चल रहा है, अब तो हो गया है, कर्नाटक का। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई भविष्यवाणी करने के लिए नहीं यहाँ पे बैठा। मैं अपनी एक राय, जो आसपास का माहौल देख के, टीवी देख के या किसी से बात करके, अपनी एक सोच के हिसाब से मैं ये आकलन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कर्नाटक इलेक्शन, साथियों, जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तब इतना इंटरेस्टिंग सा इलेक्शन नहीं था। तब ये आम एक स्टेट का इलेक्शन था, जो दूसरी स्टेट्स में बैठे हैं उन्हें कोई बहुता इसमें ना तो इंटरेस्ट था, ना ही कोई इसमें ऐसा कोई विषय था कि इंटरेस्ट देखा जाए। तब ऐसा लग रहा था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट पे है, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है उस पर कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही थी और ऐसा लगने लगा कि भाई कांग्रेस जो है वो लड़ाई ईजिली जीत जाएगी, इलेक्शंस जीत जाएगी। समय चलता रहा, प्रचार जैसे जैसे तेज हुआ, तो कांग्रेस की एक बड़ी खासियत है दोस्तों कि भाई कांग्रेस अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारने में बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है जब से राहुल गांधी जी ने सारा कार्यभार अपने सिर लिया है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हुआ, कांग्रेस ने एक के बाद एक गलतियां करनी शुरू करी। इससे पहले हम कांग्रेस की गलतियां गिने, हम पहले बीजेपी के ऊपर थोड़ा आकलन करते हैं। साथियों, बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी है, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, उसके ऊपर एक लेयर जो चढ़ जाती है वो है सेंटर के प्रो इनकम्बेंसी की। जो मोदी जी की गवर्नमेंट सेंटर में चल रही है, जो सेंटर के काम है, मोदी जी ने पिछले बहुत अपने जो कार्यकाल में एक अलग ही वोट बैंक जो तैयार करा है, वो किसी जाति के आधार पे, प्रांत के आधार पे या धर्म के आधार पे नहीं करा। वो वोट बैंक इन्होंने तैयार करा है बेनिफिशियरीज के आधार पे, कि जिसको जिसको बेनिफिट हुआ है वो एक वोट बैंक मोदी जी के साथ जुड़ता जा रहा है, डे बाय डे वो बढ़ रहा है। इसी करके लोकप्रियता जो है आज तक, आजाद भारत से जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके अब तक, किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अपने 10वें वर्ष में, 9वें 10वें वर्ष में इतनी नहीं हुई जितनी अब मोदी जी की है। इसके पीछे का कारण क्या है? वो है डायरेक्ट बेनिफिशरीज। उसमें चाहे आप उज्ज्वला स्कीम लगा लीजिए, पक्के घर, हर घर में नल, शौचालय, और जो जनधन अकाउंट है, ये दिखने में बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन ये बहुत बड़ा एक असर इसने डाला है। जनधन अकाउंट हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो सेंटर स्कीम्स हैं, इसकी जब एक लेयर किसी भी स्टेट एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर चढ़ती है तो वो प्रो में चेंज होती हुई नजर आने लग जाती है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक चुनाव में हुआ। जब मोदी जी प्रचार में उतरे, लहर थोड़ी सी बदलने लगी कि लोगों को, जो मोदी जी के वहां चुनाव बड़ा स्पष्ट है, वहां लोकसभा में लोग मोदी जी को भर के वोट करते हैं, लेकिन स्टेट में थोड़ी नाराजगी लोकल लीडरशिप से चल रही थी। मोदी जी ने थोड़ी सी हवा चेंज करनी शुरू करी। जैसे ही हवा चेंज होनी शुरू हुई तो अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस ने उस हवा को टोटल पलटने का काम करा, और वो कैसे करा, मैं मुख्य तौर से 2 वाक्य ही आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस की शुरू से आदत रही है तुष्टीकरण की राजनीति की। वोट बैंक मुस्लिम हिंदू ये शुरू से करते आए, अभी भी इनका वही चल रहा है, ये उस एरा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इन्होंने सबसे पहले अपनी मैनिफेस्टो जो जारी करा, रिटर्न मैनिफेस्टो जो जारी करा, उसमें पीएफआई के साथ बजरंग दल का कंपैरिजन कर दिया। मतलब दोनों को एक ही पाले में रख के बैन करने की बात कर दी। एक तो ऑलरेडी बैन है, इन्होंने कहा बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। जबकि दोस्तों देखो कितनी विचित्र बात है, जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां कोई बैन ऐसा ना इन्होंने प्रपोज करा। अगले दिन से ही बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। बजरंग दल और बजरंग बली को जोड़ के एक ऐसी वेव चलाई गई जिसमें बहुसंख्यक समाज ने बढ़ चढ़ के रोल प्ले करा और कांग्रेस डिफेंसिव रोल पे आ गई। इनके 3-4 दिन जो चुनाव के थे वो डिफेंस अपने आप को बचाने में ही निकल गए।
अभी यहीं पे बात खत्म हो जाती तो भी थी। फिर इनकी जो सोनिया गांधी जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष थी कांग्रेस की, सर्वे सर्वा वही हैं, वो बहुत लंबे समय बाद भाषण देने के लिए मंच पे आती हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो इतने लंबे समय बाद मंच पे क्यों आ रही हैं। वो है, इनको ये लग रहा है भाई ये कर्नाटक का चुनाव तो हम जीत रहे हैं, अब जब चुनाव जीत रहे हैं तो इसका क्रेडिट भी लेना है, क्रेडिट गांधी परिवार से बाहर ना जाए। हिमाचल में रिसेंटली ये इलेक्शन जीते और क्रेडिट गांधी परिवार को मिला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी उस टाइम व्यस्त थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, चुनाव में इतने ज्यादा गए नहीं, इसलिए क्रेडिट वहां पे लोकल लीडर्स को मिला, राहुल गांधी और गांधी परिवार को नहीं मिला। तो इस चीज से बचने के लिए इस टाइम गांधी परिवार पूरी ताकत के साथ कर्नाटक में लगा हुआ। सोनिया गांधी जो इतने लंबे समय से किसी भी रैली को एड्रेस नहीं कर रही थी, उन्होंने एड्रेस किया। एड्रेस करने के साथ ही अंदर का एक ऐसा भाव उनका बाहर आ गया, उन्होंने कर्नाटक की संप्रभुता को लेकर टिप्पणी कर दी। साथियों, संप्रभुता राष्ट्र की होती है, ना कि स्टेट की। वो ये भूल गई भाई कर्नाटक जो है वो एक स्टेट है। इसको भी बीजेपी ने आए हाथ लिया और मुद्दा बना के जो बचा कुचा जो कांग्रेस के पास था वो भी पूरी तरह से छिनता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों, राजनीति ऐसा है कि राजनीति में कब क्या पलट जाए ये नहीं पता, चुनाव किस साइड जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल ये आकलन है कि भाई इस चुनाव में जो एक जीतती हुई लड़ाई कांग्रेस की थी वो कांग्रेस हार चुकी है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये कछुए और खरगोश की जैसे वो रेस होती है ना, वैसी रेस थी जिसमें कछुआ अब जीतता दिखाई दे रहा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा या जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।